I can't stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी रेसिपी है वो है गुलाब जामुन की। और गुलाब जामुन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैंने लिया है 1 कप भर के दूध पाउडर, कोई सा भी आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं, फैटी मिल्क जो होता है। और इसके साथ साथ जो मैंने चीनी ली है 1/4 कप ली है, 1/4 कप यानी 1 कप और 4 टेबल स्पून। और ये जो आप देख सकते हैं ये मैदा है 1 टेबल स्पून। और ये बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। और इलायची पाउडर आप ये देख सकते हैं, ये मैंने चौथाया कप लिया है, चौथाया चम्मच लिया है। चौथाया चम्मच हम डालेंगे गुलाब जामुन में और थोड़ा सा हम डालेंगे चाशनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चीनी की चाशनी के लिए 2 कप लिए हैं पानी के। ये बॉयल होने लगे हैं और अब इसमें मैं जो चीनी मैंने आपको बताई है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जब तक इसकी चाशनी बनती रहेगी और इसको हम वक्त देखते रहेंगे और इसको चम्मच इसमें चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। साथ साथ फिर हम तक ये होती है, हम आटा गूंथते हैं गुलाब जामुन का। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे और इसमें ये तमाम चीज़ें यकजान करनी है। इलायची पाउडर इसमें से ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया था, हम क्वार्टर चाशनी में और गुलाब जामुन दोनों में ऐड कर देंगे। और अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम ये चाशनी में चम्मच भी चलाते रहेंगे कि हमारी चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। हम इसमें ये फूड कलर है ज़रा सा 1 चुटकी के बराबर डाल देंगे ताकि थोड़ा कलरफुल चाशनी होती है वो अच्छी लगती है। वैसे आपकी विश पर है, अगर आप नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं। अब इसको जस्ट 2 मिनट्स और पकने देंगे, फिर हमारी जो चाशनी है तैयार है। जी, तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसमें इलायची पाउडर भी साथ साथ डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी चीनी या फिर क्रिस्टलाइजेशन अगर आप चाह रहे हैं अपनी चाशनी की। जी, तो ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स कर चुके हैं तो फिर हम लेंगे 1 टेबल स्पून घी। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं। और एक हमने ये अंडा लिया है, इसको आप पहले अच्छे तरीके से बीट कर लें। और हमेशा अंडा आप पहले से किसी प्याली में तोड़ के डालेंगे क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, ख़राब भी निकल सकता है। डायरेक्ट तोड़ कर ना डालें। ये हमने इसमें अंडा भी ऐड कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर को और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। बहुत ज़्यादा हमने आटा गूंदना नहीं है, बस जस्ट मिक्स करना है अच्छी तरह। आटा इसका हमारा थोड़ा ये स्टिकी सा होना चाहिए।
ये देखिए हमारा जो आटा है तकरीबन अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है तमाम चीज़ों के साथ। अब हम इसको बस एक साइड पे कर देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर इनकी बॉल्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉल बनाना। जितना स्टिकी ज़्यादा हो गया है आटा तो फिर आप इसमें ऑयल भी लगा घी भी लगा सकते हैं। ये हमारी देखें शाइनी सी एक बॉल बन चुकी हुई है। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन बनाते हैं। ये हमने घी रखा है। अब हम इससे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो घी है कितना गर्म हो चुका है। पहले एक छोटी सी गोली डाल के देखेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ बबल्स आ चुके हैं और अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है। तो इसी तरह एक एक करके सारे गुलाब जामुन हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप बस ये हमने सारे गुलाब जामुन डाल दिए थे एक एक करके 1 बाय 1। अब ये सारे के सारे ऊपर आने लगेंगे और हम इसको जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता फ्राई करते रहेंगे। और ये हमने पहले डाला था, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। को चलाते जाएं जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। ये खुद ही ऊपर आते रहेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने तकरीबन सारे निकाल के ऐसा ऐसा सारे चाशनी में डाल दिए हैं। अब जो चाशनी जो हमारी हल्की आंच पर थी इसमें हम इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि ये चाशनी में थोड़ी जस्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, ये हमारे 15 मिनट्स तकरीबन हो चुके हैं और हमने चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है जो बिल्कुल मीडियम टू लो था। अब हम इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए पहले जो इसका शीरा है वो हम किस बॉल में हमने निकालने हैं वो निकालेंगे। ये हमने पहले इसका थोड़ा शीरा निकाला है और अब 1 बाय 1 हम इसमें निकालेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि गुलाब जामुन जो है कई तरह के बनते हैं। ये जो मैंने रेसिपी आपको शेयर करने के लिए चूज़ की है वो है दूध से बनने की। इसके अलावा भी कई तरह से सूजी के हर तरह के बनते हैं, वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जी व्यूअर्स, मैंने अब सारे सर्व कर लिए हैं चाशनी के साथ। प्रेजेंटेशन के लिए आप इसमें पिस्ता बादाम कुछ भी आप इसमें या खोया भी आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होंगी ये वाली रेसिपी गुलाब जामुन की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा और जो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।